हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार। आप सभी का एग्जाम प्लस 24 में स्वागत है। रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास में देखिए, आप लोगों ने इनइक्वालिटी क्लास 2 पढ़ चुके हैं बहुत बेहतरीन तरह से। आज क्लास नंबर 3 है। तो क्लास नंबर 3 लेने से पहले आप लोग क्लास नंबर यानी जो पिछली क्लास है, क्लास नंबर 1 और 2 आप लोग देख के आइएगा, तभी इसमें मज़ा आएगा। क्योंकि जो भी क्लास नंबर 3 है वो क्लास नंबर 1 और 2 से मिला हुआ क्लास नंबर 3 है। क्योंकि वहाँ से क्लास नंबर 1 से बेसिक से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो पहले बेसिक नहीं पढ़ के आएंगे तो आप क्लास नंबर 3 समझ नहीं आएगा। इसलिए डायरेक्ट क्लास नंबर 3 लेने से पहले आप क्लास नंबर 1 और 2 यानी पिछली क्लास आप देख के जरूर आइएगा, तभी आप इसमें मज़ा आएगा। ठीक है, हम क्या स्टार्ट करते हैं, इनइक्वालिटी। इसकी स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। और आपको पता है कि यहाँ हमने क्या लिखा है, रेलवे स्पेशल 2025। क्योंकि रेलवे का एग्जाम जो है चल रहा है, यानी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चलने वाला है, 7 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, होगा। और ये क्वेश्चन कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको कितने क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या कहना था कि सर थोड़ा सा इनइक्वालिटी का चैप्टर स्टार्ट कर दिए, क्योंकि थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन था सबको। तो हम क्या कर दिए, इनइक्वालिटी को स्टार्ट कर दिए। और यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसलिए आप बहुत बेहतरीन तरह से आप यहाँ समझिए, आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होगा। ठीक है, आराम समझ जाइएगा। और मेरा वादा है कि आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आएगा, आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बाकी आपको मेहनत आप करना है। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, और बाकी उस रास्ते पर चलना आपको है। ठीक है, अगर उस रास्ते पर आप चलेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, आप अपनी मंजिल पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो उस रास्ते को आपको अपनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3 को। देखिए, क्लास 3 को हम स्टार्ट, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बताने से पहले हम थोड़ा सा जो पिछली क्लास में आपको बताया था उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, ताकि आप जो भी भूले भटके हैं आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हाँ ये सर बताया है। ठीक है, तो पहले हम उसको एक बार बता देते हैं। बताने के बाद कुछ और पॉइंटें हैं जो कि टाइप नंबर 2 की हम बात करेंगे, कि उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हम टाइप नंबर 2 की तो थोड़ा सा बातें करेंगे। तो हमने बताया क्या था, पहला पॉइंट क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है, आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, बताइए सभी लोग। दूसरी पॉइंट हमने क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है। तीसरी पॉइंट क्या बताया था हमने, ध्यान से आप लोग बताइएगा। देखिए, यानी इस सिंबल का मतलब क्या होता है, क्या होता है। आप लोग मैथ में पढ़ भी चुके हैं, और मैथ में पढ़े और यहां पे पढ़ लीजिए, a इज ग्रेटर देन b, यानी a जो है b से क्या है, बड़ा है। हमने क्या बताया था, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। क्या बताया था, a इज ग्रेटर देन b, यानी a जो है b से बड़ा है। इसका मतलब क्या बताया था हमने, क्या बताया था, a इज लेस देन b, यानी इसका मतलब है a जो है b से क्या है, छोटा है। हमने बताया था जिस तरफ माउथ खुला होगा, ये माउथ क्या है, a साइड माउथ क्या है, ओपन है, यानी इसका मतलब है कि ये क्या है, a बड़ा है। इस तरफ माउथ क्या है, बंद है, यानी इस तरफ ओपन है, यानी ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, a जो है b से बड़ा भी है, और इसका मतलब क्या है, बराबर भी है। यानी a जो है b से बड़ा भी है और बराबर भी है, यानी इसे क्या बोलेंगे, a इज आइदर ग्रेटर आर इक्वल टू बी, यानी इसका मतलब होता है a इज आइदर ग्रेटर आर इक्वल टू बी। a जो है b से बड़ा है या b के बराबर है। क्या बोलेंगे, a b से बड़ा है या b के बराबर है, ये सारे हमने बातें आप लोग बताया, पिछले क्लास में सारी बातें हमने बताया था। इसका मतलब क्या होता है, a जो है b से क्या है,
छोटा है या बराबर है। तो क्या बोलेंगे, ए इज आइदर यहां पे स्पेलिंग थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहां पे आइदर, ए इज आइदर क्या है, ए इज आइदर ना, ए इज आइदर स्मॉलर आर इक्वल टू बी, यानी ए जो है बी से छोटा है या बी के बराबर है। क्या है, ए जो है बी से छोटा है या बी के बराबर है। हमने इसका मतलब समझाया था आप लोगों को, बताइए, हमने जो है आपको याद होगा, हम इससे सारे बातें आप लोग हमने चर्चा किया था, ठीक है, बात क्लियर। इन सभी बातों को हमने आपको चर्चा बेहतरीन तरह से किया था और समझाया भी था इसका मतलब होता क्या है, और क्या बताया था, और बताया था हमने 5 नंबर, ए नॉट इक्वल बी, यानी ए जो है बी के बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल बी, यानी ए जो है बी के बराबर नहीं है ना। क्या बताया था, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए जो है बी के बराबर नहीं है। ये सारे हमने बातें बताई थी आप लोगों को, बात समझ में आया। आज हम कुछ और सिंबल की बात करेंगे जो कि आगे क्वेश्चन जो आएगा उस सिंबल पे क्या है क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम अगले टाइप की ओर चलते हैं, जो कि ये टाइप जो क्वेश्चन है सिंबल नंबर 6, यानी इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इस सिंबल का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये भी सिंबल आने वाले हैं तो इसका भी आप मतलब जानते रहिए, और इस सिंबल का मतलब भी बताना है। बात समझ में आ रही नहीं, समझ बताइए। अब देखिए इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ए जो है बी से क्या है, बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए जो है बी से बड़ा नहीं है। क्या है, ए जो है बी से बड़ा नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। क्या है, ए बी से बड़ा नहीं है ना, ए बी से बड़ा नहीं है। क्या बोलेंगे, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा नहीं है। अच्छा, जब बड़ा नहीं तो क्या हो सकता है, जब बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जब सर बड़ा नहीं है क्या हो सकता है, यानी इसका मतलब ये भी निकल सकता है ए जो है बी से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि ये निकलेगा ए जो है बी से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। यानी जहां पे आपको ध्यान देना है, ध्यान देने की बात क्या है, जहां पे आपको ये सिंबल मिलेगा, जहां पे सिंबल मिलेगा इसका मतलब है कि ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं, ये सिंबल यूज हम कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, यानी ए जो है बी से बड़ा नहीं है, यानी इसका मतलब है ए जो है या तो बी के बराबर है या तो बी से क्या है, छोटा है। ए जो है या तो बी के बराबर है या तो बी से छोटा है। बात समझ में आ रही ना, यानी जहां पर आपको ये सिंबल मिलेगा तुरंत विशेष ध्यान देना है कि आपको ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं, यानी इसके स्थान पर ये सिंबल यूज कर सकते हैं। क्लियर, बताइए, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तो आप कोई दिक्कत है बताइए। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आगे हम इसकी बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए जो है बी से क्या है, यानी जिस तरफ देखिए ये आपका माउथ ओपन है ना, ये जो है माउथ क्या है, ये माउथ जो ओपन है, देखिए माउथ ओपन है और यहां से काट दिया गया। इसका मतलब है ए जो है बी से क्या है, छोटा है, छोटा नहीं है, यानी इसका मतलब है ए जो है बी से छोटा नहीं है, यानी इसका मतलब नॉट है, यानी कट गया है। यानी क्या हो जाएगा इसका मतलब, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है। यानी क्या बोलेंगे, ए इज नॉट लेस देन बी,
ए इज नॉट लेस देन बी, यानी ए जो है बी से छोटा नहीं है। तो क्या हो सकता है, देखो भैया अगर छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है इसका मतलब, यानी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सर अगर ए जो है बी से छोटा नहीं है, यानी क्या हो सकता है, यानी ए जो है या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है, ये हो सकता है। तो भैया ए जो है बी से छोटा नहीं है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, दोनों में से कोई कंडीशन तो होगा ही, होगा नहीं होगा, नहीं दोनों की पॉसिबिलिटी है। यानी इसका मतलब है जहां पर आपको ये सिंबल मिलेगा, जहां पे आपको ये सिंबल मिलेगा, तुरंत इसका विशेष ध्यान देना है कि हम इस सिंबल के स्थान पर हम ये सिंबल को यूज कर सकते हैं। जहां पे आपको ये सिंबल मिलेगा तुरंत इसका मतलब है कि इस सिंबल का ये भी मतलब होता है, यानी ए जो है बी से बड़ा नहीं है, यानी कि ए जो है बी से क्या है, छोटा नहीं, यानी इसका मतलब है ए जो है बी से बड़ा है या बराबर है। इन दो बातों को समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए इस पॉइंट से बात करने से हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जगह ले लेते हैं आपको। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 8 की। इसका मतलब है ए, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है ए जो है बी से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो क्या हो सकता है, तो ए जो है बी से क्या है, बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर, यानी ए जो है बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। क्लियर, जब नहीं है तो क्या हो सकता है बताओ, जब बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है तो क्या हो सकता है, यानी ए जो है बी से क्या है, छोटा है। जाहिर सी बात है भैया, जब बड़ा नहीं है और बराबर में तो क्या होगा, छोटा ही होगा ना। इसका मतलब है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी से, ऐसे लिखिए, ए बी से ना तो बड़ा है, ना तो बड़ा है और न ही बराबर है, न ही बराबर है। ए बी से ना तो बड़ा है और न ही बराबर है। क्लियर, बताइए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आप इसका इंग्लिश लिखेंगे, ए इज नाइदर greater or nor, क्या बोलेंगे इसको, nor equal to b, यानी इसका मतलब है a इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू b, यानी a b से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। तो क्या इसका मतलब है, यानी जहां पे आपको ये मिलेगा तुरंत दिमाग लगाना है कि सर जहां हमको ये मिल जाएगा, क्या ये सिंबल जहां मिलेगा इसके स्थान क्या ले सकते हैं, यानी a जो है b से क्या है, b से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, यानी क्या है, छोटा है। यानी जहां पे मिलेगा आप तुरंत सिंबल लगा देंगे, ये वाला सिंबल लगा देंगे। जहां पे मिलेगा तुरंत इसका सिंबल मतलब क्या है, ये इस सिंबल का मतलब क्या है, ये सिंबल है। ठीक है, क्लियर, बताइए आप लोग समझ में आ गया। अब एक सिंबल और बचा है कि सिंबल नंबर 9, इसकी बात कर लेते हैं। यानी क्या बात करते हैं कि ए, अब इस सिंबल का भी इसका मतलब क्या है, ए जो है बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। इसका मतलब क्या है, ए जो है बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, यानी इसका मतलब है ए बी से ना तो छोटा है और न ही बराबर, और न ही क्या है, बराबर है। ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है।
क्या है, ना ही क्या है, बराबर है, ना ही बराबर है। यानी इसका मतलब अगर हम इंग्लिश की बात करें, ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। ए इज स्मॉलर, क्या बोलेंगे, ए इज स्मॉलर, ए इज नाइदर स्मॉलर ना नॉर इक्वल टू बी, यानी ए जो है बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए सभी का स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए ले लीजिए सबका स्क्रीनशॉट। अब एक बार हम फिर चर्चा कर देते हैं इसका, क्या है इसका मतलब, ध्यान समझिएगा, एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है आपका और ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ए इज नॉट इक्वल बी, यानी ए बी से, यानी इसका सिंबल मतलब क्या होता है, इस सिंबल मतलब होता है ए जो है बी से बड़ा नहीं है, यानी ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ए बी से छोटा नहीं है, क्या है, ए बी से छोटा नहीं, तो क्या है, ए इज नॉट लेस देन बी, तो छोटा नहीं तो क्या हो सकता है, यानी इस सिंबल जहां आपको दिखेगा तुरंत आपको ध्यान देना है, आपको इस सिंबल का हमको ये वाला सिंबल यूज करना है, ठीक है। जहां ये सिंबल मिलेगा इसकी बात करते हैं तो ये वाला यूज करना है, और जहां आपको ये सिंबल मिलेगा इसका तुरंत यूज ये करना है, ठीक है। और जहां पे आपको ये सिंबल मिलेगा तो इसके स्थान क्या यूज करेंगे बताइए, इसके स्थान तुरंत आपको यूज करना है कि ए जो है बी से क्या है, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यानी लिखेंगे क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। क्लियर, बात समझ में आया। एक पेज में हम आपको दिखा देते हैं, देखिए अब सारे जो है हमने बताया आपको 9 पॉइंट, सारे पॉइंट एक ही हम जहां दिखा देते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या था, ए इज ग्रेटर देन बी, दूसरी बात क्या था, ए इज लेस देन बी, तीसरी बात क्या था, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल बी, चौथा पॉइंट क्या है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, और पांचवी पॉइंट क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 के बारे में हमने क्या बताया था, बताइए, ए नॉट क्या हो जाए, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। और पॉइंट नंबर 7, ए इज नॉट लेस देन टू बी, ए इज नॉट लेस देन टू बी। पॉइंट नंबर 8, ए क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है बताया था ना, ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, यानी ए इज क्या बोलेंगे, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, और ए यानी इसका मतलब क्या है, ए जो है बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अब हमने ये भी बताए थे, मैंने ये भी बातें आप लोग बताए थे और बताए, और हमने बताया था कि इस सिंबल का स्थान क्या यूज कर सकते हैं, यानी इस सिंबल का स्थान पे हम ये यूज कर सकते हैं कि ए जो है बी से क्या है, बड़ा नहीं है, तो क्या हो सकता है, या तो छोटा तो बराबर हो सकता है, यानी इसके स्थान पे ये वाला सिंबल हम यूज कर सकते हैं। इसके स्थान कौन सिंबल यूज करेंगे, इसके स्थान पे वाला सिंबल यूज करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। इसके स्थान क्या सिंबल यूज करेंगे, यानी ए जो है बी से ना तो बड़ा है ना ही बराबर, यानी क्या हो सकता है, छोटा होगा, ये सिंबल यूज करेंगे। इसके स्थान कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यानी ए जो है बी से ना तो छोटा ना ही बराबर, क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये सिंबल यूज करेंगे। क्लियर, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है, इतनी बातें हमने आप लोग चर्चा किया, ये पहले से कर चुका हूं और ये अभी चर्चा किया, ठीक है। अब आते हैं कुछ सवालों पे आते हैं, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है 10, ये रहा क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से लगाइएगा, बहुत बेहतरीन तरह समझिएगा इसको, क्योंकि जो हमने बताया था आप लोगों को उसी पे है सारे क्वेश्चन। चलिए क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये रहा स्टेटमेंट आपका। क्या स्टेटमेंट दिया है, आर इज ग्रेटर देन बी, पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल यू, यू इक्वल एस, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, ये स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, बात करते हैं, ये हमारा क्या है कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है कि आर ग्रेटर देन बी, यानी ये सिंबल किस तरफ माउथ ओपन है, आर की साइड खुला है। अब आर की साइड तरफ क्या है, माउथ ओपन है, तो आर से हम कहां डालेंगे, डब्लू। अच्छा डब्लू कहीं दिख रहा है, डब्लू कहेंगे सर कहीं नहीं दिख रहा है, डब्लू इसमें है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कैसे बनेगा, देखो बनाओ जी, आर
P से बड़ा है। अब यहाँ देखो, यहाँ P का रिलेशन किससे बन रहा है, W से बना नहीं बन रहा है, W बना दो, तो ये हो गया W, हो गया नहीं हो गया बताइए। अब हम R से W क्यों लेते हैं, जब R से W क्यों लेंगे, देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों सिंबल ब्लॉक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, इसलिए आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। मैंने बताया था ना रूल नंबर फर्स्ट में कि अगर जहां पर आपको ये सिंबल दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपका रॉन्ग हो जाएंगे। ये आप क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। बात करते हैं U और W की बात करते हैं। भैया कहाँ है W, ये आपका है U और ये आपका W है। अब इन दोनों में रिलेशन बनाते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग, बहुत बेहतरीन समझिए, मजा आ जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे है P, ये आपका सिंबल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सिंबल है, जो P से कौन जुड़ा है, W, यानी W तरफ माउथ खुला हुआ है, ठीक है। W साइड क्या है, माउथ ओपन है, क्लियर हो गया। अब हम U से W क्यों जाते हैं, तो हमारा U ये है, W ये है। अब देखिए इस तरफ माउथ किस तरफ खुला हुआ है, ये W तरफ ओपन है। यहाँ देखिए ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है। जहाँ पर अगर दोनों सिंबल आ जाते हैं तो वरीयता किसको देते हैं, पता ही नहीं पता है आप लोगों को, हमने बताया था, यानी इसको देंगे फर्स्ट वरीयता, यानी ये फर्स्ट वरीयता देंगे, यानी आपका यहाँ पे है, इसलिए क्या हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर सही है, क्योंकि ये सिंबल दिया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। यानी क्या बोलेंगे इसमें, इसमें बोलेंगे वनली सेकंड फॉलोज, वनली सेकंड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्योंकि उसके पहले हो गया क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब देखिए ये सिंबल आ गया, आया नहीं सिंबल, हमने बताया था जहां आपको सिंबल दिखेगा तुरंत इसके स्थान क्या करना, यूज करना है, बताइए, इसके स्थान पे ये सिंबल यूज करना है ना। तो यहाँ जहां आपको सिंबल दिखेगा को तुरंत ये वाला यूज कर दीजिए आप सिंबल, ये भी दिख रहा है ना, इसके स्थान कौन सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है। अब पहले हम सवाल को देखते हैं, क्या दिया है, कंक्लूजन फर्स्ट क्या दिया है, M और R के बीच रिलेशन है, तो M यहाँ है, R कहीं है, R भैया इसमें है। चलो तो M और R की ओर देखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये माउथ इस तरफ है, ये माउथ इस तरफ है, यानी ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं ब्लॉक, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं ब्लॉक, यानी दोनों जब ब्लॉक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्या है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या गलत हो गया। बात करते हैं यन यू की, बात करते हैं, यन कहाँ पे, यन यहाँ पे, यू यहाँ पे। अच्छा इन दोनों का सिंबल देखिए, इसका मतलब क्या होता है सिंबल, इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है। अब दोनों सिंबल क्या रहा है, ये आ रहा है, देखिए हम यन से यू की ओर आ रहे हैं, यानी यन से हम यू की ओर आ रहे हैं, देखिए तो यानी ये हमारा क्या होगा, सही होगा सिंबल, यानी ये हमारा यहाँ पे है, इसलिए क्या है, सही है। यानी इसमें क्या है, वनली सेकंड फॉलोज, वनली सेकंड फॉलोज क्या है, सही है, वनली सेकंड फॉलोज, वनली सेकंड फॉलोज, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान समझिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, ये दिया स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ, अब ध्यान समझिएगा, क्या दिया, आर और पी दिया है, कंक्लूजन फर्स्ट क्या दिया, आर पी, यहाँ पर आर पी कहाँ है, आर यहाँ पे, पी यहाँ पे। अब इन दोनों में देखिए आर से पी की ओर हम चलते हैं, यहाँ माउथ किस तरफ ओपन है, पी साइड, यहाँ माउथ क्या है, पी साइड, जो माउथ बंद है, इसलिए क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। देखो भैया सारे माउथ क्या है, ये माउथ जो किस तरफ है, पी साइड है, और ये माउथ किस तरफ है, ये माउथ इस तरफ है, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्लियर, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं, पी और टी दिया है, कहाँ है, पी टी यहाँ है, यानी पी से टी की ओर चलेंगे, इसमें भी माउथ क्या है, टी साइड है, देखिए यहाँ दोनों ब्लॉक हो रहे हैं, यानी ये दिया है और ये दिया है, दोनों क्या हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, दोनों ब्लॉक हो, इसलिए क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। बात करते हैं थर्ड की, बात करते हैं पी और टी, और पी और टी दिया है, यानी ये भी साइड है, ये भी साइड, यानी ये भी दोनों क्या है, ब्लॉक हो रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, यानी क्या बोलेंगे इसको, नन फॉलोज, क्या बोलेंगे इसको, नन फॉलोज, ठीक है।
क्या बोलेंगे, नन फॉलोज। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका। यानी क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं कि ले है आपके क्वेश्चन नंबर ये है, बताइए। यानी आपको इसमें सिंबल को भरना है। क्या करना है आपको, ये सिंबल क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी आने के लिए ये सिंबल आपको क्लिक करना है, भरना है। ठीक है, चलिए, यानी ये होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि ये जो पी एम दिया है, यम इज ग्रेटर देन पी, ये होना चाहिए। और u इज ग्रेटर देन, u इज लेस देन r, u इज लेस देन r, ये होना चाहिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन थोड़ा लगाते रहिए, बस क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन आप लोग लगाइए थोड़ा सा मुझे। हाँ, आ गया सभी के आंसर। अच्छा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, बना लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आप लगाइएगा। बताइए, देखिए, यानी ये दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। क्या करना है, इसको आपको फिल करना है। देखिए, फिल करिए इसको कि आपकी क्या क्या दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेक्स m इज ग्रेटर देन p एंड u लेस देन r इक्वल r डेफिनेटली ट्रू। यानी आपको 100% आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ये दोनों बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। अगर इसको देखिए फिल करें तो यहाँ पर आपको फिल करना है, तो अगर यहाँ आपको फिल कर दीजिए, मान लीजिए सभी जगह भर दीजिए। क्या आपको देखिए ये बन रहा है क्या, m और p की बात करें, m और p की बात करें, क्या है m, अगर हम m से कहाँ p की ओर जाएंगे तो m साइड माउथ क्या ओपन है, तो m से p की ओर जाएंगे तो m साइड माउथ ओपन है। ये तो सही है, ये तो सही बन रहा है। क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बात करें u से, यहां सॉरी यहां पर आपका u रहेगा, यहां क्या रहेगा, आप यहां बना लीजिएगा इसको, आप यहां क्या कर लीजिएगा, u कर लीजिएगा। यहां पे आप इसको क्या कर लीजिएगा, यहां पे आप u बना लीजिए। क्या बनाएंगे आप, u। ठीक है, अब लगाइए क्वेश्चन। तो बताइए इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, जब यहां से हम जाएंगे u से r की ओर जा रहे हैं, u से r की ओर जा रहे हैं, क्या हमारा देखिए ये साइड माउथ से ओपन है, यानी इसलिए क्या है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका नहीं बन रहा है। क्योंकि सारे माउथ जो है किस तरफ ओपन है, u की साइड ओपन है, और ये क्या है, ये वाला सिंबल दिया है, ये सिंबल है ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, रॉन्ग है, इसलिए क्या रॉन्ग है। अब बी हम चेक करते हैं, बी भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये वाला सिंबल कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कहीं सिंबल है ही नहीं है। बात करते हैं सी की, बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सी की बात करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो इसमें से आपका क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं हम, शायद इसमें क्वेश्चन कहीं रॉन्ग दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं रॉन्ग दिया है, क्वेश्चन बाद देख लेते हैं, क्योंकि यहां 6 ऑप्शन दिया है, यहां 3 2 5, यहां 6 ऑप्शन दे दिया है ना। हाँ, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, आप लोग उसको बना दीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, थोड़ा सा जो मेरे टाइप राइटर जी हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, और ऑप्शन को देख लेते हैं हम क्या है। हाँ, ये चीज़ नहीं रहेगा और बाकी सब चीज़ रहेगा।
देखिए भाई, आप बार ऐसे क्वेश्चन मत करिएगा कि आप दिक्कत हो जाए, हमें भी दिक्कत हो जाए और सभी को दिक्कत हो जाए, ठीक है। अब की बार आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं सी की, बात करते हैं। अगर हम सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी। अब सी को हम इस सिंबल को जो है फिल करेंगे, यहां फिल करेंगे तो आपको देखिए यहां भी ये सिंबल नहीं दिख रहा, कहीं कहीं सिंबल दिखना चाहिए, ये भी रॉन्ग है, आपका सिंबल यहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है, ये आपका सही हो जाएगा। कैसे होगा गुरुजी, कैसे होगा, देखिए अगर हम बात करें, इसको फिल करें यम, फिर इसको फिल कर दें एन, फिर इसको फिल कर दें यू इक्वल पी, ठीक है। फिर यहां पर आप फिल कर दीजिए क्यू इक्वल आर, फिल कर दिए, यानी सभी के सामने क्या कर दिया, फिल कर दिया। बताइए, हमने सभी के स्थान पे क्या कर दिया, इसको हम फिल कर दिए, यानी यहां हम कर दिए, यहां कर दिए, यहां कर दिए, यहां कर दिया और यहां कर दिए, कर दिए नहीं कर दिए, बताइए। और जब कर दिए हैं, अब यहां देखिए क्या सही है कि नहीं, यम और पी, अगर यम से पी की ओर जा रहे हैं, देखिए हमारे सारे सिंबल इस साइड है, यानी एम साइड माउथ ओपन है, इसलिए क्या है, सही है। अब हम यू और आर की बात करते हैं, यानी यू से हम आर की ओर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यू से आर की ओर जा रहे हैं, यानी यू हमारा ये है, आर इधर है, ये हमारा देखिए इस ये माउथ हमारा है, यानी ये एक चीज हमारा सिंबल दिया है, इसलिए हमारा ये भी क्या है, सही है, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर, आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। बाकी इसके आगे, हाँ बाकी अब क्या करते हैं, बाकी कल इसके आगे हम फिर क्लास लेके आएंगे, क्लास नंबर 4, ठीक है, जो कि वहां पे आपका ज्यादातर क्वेश्चन आपको हम वहां से कराएंगे जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम आपके आए हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं कराऊंगा वहां से, जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन यही देते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन वही कराते हैं जो आपके एग्जाम हाल में पूछ रहा है, चाहे आप एसएससी लीजिए, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस और इधर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन हम क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ देते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने दोस्तों के पास क्या कर दिए, शेयर कर दीजिए और साथ में साथ क्या करें, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि देखिए आप लोग अगर लाइक करेंगे और क्या करेंगे, जब लाइक करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा हमें और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, जितने आप सपोर्ट करेंगे उतने मुझे ऊर्जा मिलेगा, बात समझ में आया ना, ठीक। बाकी हम अपने क्लासों को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, और किसी कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी समस्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिएगा। बाकी और जो समस्याएं हैं वो सुधारी जा रही है, जो भी चैनल के अंदर जो भी दिक्कतें हैं, जैसे आपका टेलीग्राम लिंक नहीं दिया गया है, वो भी बहुत जल्द ही सुधर जाएगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, आप बस इंतजार करिए, कुछ ही क्षण की कुछ ही क्षण बाकी है, ठीक है, यानी कुछ ही दिन बाकी है, अगर उसके बाद आपका सब सारे चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, सारे टीचर आपके पास आ जाएंगे पढ़ाने के लिए, आपके सामने आ जाएंगे, आप बेहतरीन से बिंदास पढ़िए, जो जो क्लासें अभी चल रहा है उस क्लास को आप एंजॉय करिए, एंजॉय के साथ पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।